हैप्पी बर्थडे। भैया ऑनलाइन में बर्थडे मेरा आज नहीं है, लेकिन आज ही है, इसलिए मैंने बोल दिया नमस्कार हेलो बोलने से अच्छा हैप्पी बर्थडे बोल दूँ, है ना। ये बर्थडे का गिफ्ट है, लगाने के पीछे का मकसद आपको पता है, मैंने इसके पहले क्लास में बोला था। ये लाइट्स तकलीफ दे रही है, तबीयत अच्छी नहीं ना हमारी, इसलिए। तो चश्मे बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। पहले ये करते हैं, मैं धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे जैसे बदलेंगे वैसे चश्मे बदलूंगा। पहला क्वेश्चन, हाँ ये क्यों बता रहे पहले, ये हम इसलिए ले रहे हैं, ये पेपर जो ये जो क्वेश्चन है ना ये पहले आ चुके हैं। ये क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7 2008 के ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं एग्जाम में। तो हम जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम ले रहे हैं। आपने देखा होगा थंबनेल में लिखा भी है कि ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए करके, और सच में पूछे गए हैं कई बार। आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड लगेंगे, बार बार पूछे, जैसे जैसे पहला ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए हम ये क्वेश्चंस ले रहे हैं ताकि आपको रट्टा हो जाए क्वेश्चंस। क्या पता इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ गया, आपका एक क्वेश्चन बन गया, इसलिए ले रहे हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, ऐप पर कर रहे हो या फिर यूट्यूब पे देख रहे हो, तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ना, तो क्वेश्चन पढ़ाने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा, वो सॉल्यूशन लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा नहीं। तो आप क्या करना, वीडियो को पुचुक करके पॉज करना और लिख लेना पूरा उसको। और ये क्वेश्चन भी लिखा करो आप वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स इन ऑल आर देयर। पूरे 4 डिजिट के नंबर्स कितने हैं, मतलब दुनिया में 4 डिजिट के नंबर कितने हैं। शुरू होते हैं वो 1000 से शुरू होते हैं और ख़त्म होते हैं 9999 पे, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन से ये पूछा है, कितने नंबर्स है, नंबर्स है। तो हमको बोला है कि 4 डिजिट के नंबर कितने हैं, तो 9 लिखो और 3 0 दो। यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब दुनिया में 9000 नंबर्स है 4 डिजिट के। अगर आपको क्वेश्चन आया 2 डिजिट के नंबर्स कितने हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स इन ऑल आर देयर, तो 9 लिखो और 0 लिखो, 1 और 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के नंबर दुनिया में 90 है। आपको क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स इन ऑल आर देयर, तो पूरे 3 डिजिट के कितने नंबर्स है। तो हम 9 लिखेंगे, उसके आगे 2 0 देंगे। तो हमको 3 डिजिट के नंबर बोला है, तो 1 2 3 डिजिट होने चाहिए, मतलब दुनिया में 3 डिजिट के नंबर 900 है। समझ गए। अगर बोला जाए आपको 1 डिजिट के नंबर कितने हैं, तो 9 मत लिखना, 10 लिखना, क्योंकि 0 को भी काउंट करते हैं। तो दुनिया में 1 डिजिट के नंबर 10 है। 1 डिजिट के नंबर कितने हैं, 2 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट के नंबर, 4 डिजिट के नंबर, 5 डिजिट के नंबर, 6 डिजिट के नंबर। समझ गए, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मत लिखो इसको। राउंड ऑफ क्वेश्चन हमारे सिलेबस के बाहर का नहीं लेंगे। ये वाला, व्हेन 10,101 इज मल्टीप्लाइड बाय 17 द प्रोडक्ट इज। जब हम 10,000, कहाँ है, इधर है। जब हम ये जो 10,101 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो आंसर क्या होगी, 17 1 जा क्या 7 क्या रही, 17 0 जा प्लस 1 1, 17 1 जा क्या 7 क्या रही, 17 0 जा प्लस 1, 17 1 जा, देखो 1 7 1 7 1 7, आंसर ये है इसकी 1 7 1 7 1 7, ऑप्शन नंबर सी 3, ठीक है। ये लिख लो भैया फटाक से। What is the difference between 10,170 and 8,369? बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया गया, डिफरेंस निकालना है। 10,170 में से 8,369, 10 माइनस 9, 7 के पहले 6 माइनस 6, 1 माइनस 3 होता नहीं, 11 माइनस 3, बोरो के 1 से कम 9 माइनस 8, 0 कटा 1 से कम, यहाँ पे क्या आएगा, आंसर 1801, ऑप्शन नंबर बी 2 लिखो। यूजिंग डिजिट्स 1 0 5 and 7 द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड इज।
तो हमको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है 4 डिजिट का, इन डिजिट का यूज करके। तुम्हारी छतरी तुम लेके गई थी क्या त्रिशा? तुम्हारी छतरी थी यहाँ पर, लेके गई थी ना? हाँ, यहाँ पे जो डिजिट्स है 1 0 5 7, इनकी हेल्प से हमको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर रहा हो, दिए गए नंबर को कैसे लिखने का? डिसेंडिंग, बड़े से छोटा। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। सबसे बड़ा यहाँ पर 7 5 1 0, तो 1 2 3 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म। तो यहाँ पे हमको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने बोला था। जब ऐसा क्वेश्चन आया क्या करना? दिए गए डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, दिए गए नंबर को बड़े से छोटा लिख दो, हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म। मत लिखो, नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है, पटाख से लिख भी सकते लिख रहा हो तो। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑफ द फॉलोइंग विच नंबर इज द लीस्ट? लीस्ट का मतलब कम, कौन सा नंबर सबसे कम है, सबसे छोटा है? तो ये 30,719। क्या करें इनको? एक के नीचे एक लिखो, जल्दी समझ में आएगा। 30,719, दूसरा 71,933, 91,337 और 37,193। ये तो बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े हो गए। अब 37,000 और 33,000, इनमें छोटा तो ये वाला है ना, तो लिस्ट नंबर ये ऑप्शन 33 ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? इसको मत लिखो, बहुत इजी है। अरे अरे अरे, बड़ी इजी क्वेश्चन दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316? कौन सा नंबर 316 का फैक्टर नहीं है? भैया 1 तो सबका फैक्टर है, बेचारा है ना, ये बड़ा अच्छा लड़का है, ये सबका ही फैक्टर है ये। 8 देखो, 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? जो नंबर दिया है उसके लास्ट के 3 डिजिट अगर उस नंबर से 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पर डिजिट ही 3 डिजिट का है। डायरेक्टली हम 316 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 4 जा 8 3 जा 31 - 24, 7 और 6 76, 8 9 जा 76 - 72, रिमाइंडर 4 आ रहा है। मतलब ये 316 8 से डिविजिबल नहीं है। और हमको वही पूछा कि कौन से नंबर से डिविजिबल नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 8 से। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, समझ गए? बहुत इजी क्वेश्चन दी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 5/4। 2 नंबर है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, 5/4 है। इफ 1 नंबर इज, ये क्या है? ये पता है 5 है? 5 है, ये 5/6 है। देखो क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 5/4। 2 नंबर है, ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन 5/4 है। इफ 1 नंबर इज 5/6, दोनों में से एक नंबर 5/6 है, व्हाट इज द अदर नंबर? दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर क्या है? तो दूसरा नंबर निकालना, जो निकालना उसको छोड़ दो भैया, अकेला। और आपको बताया था इसको जब इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेंगे, फिर उल्टा पाल्टा। उससे अच्छा पहले क्या कर दो, मल्टीप्लाई लिखो, नीचे का 6 ऊपर, ऊपर का 5 नीचे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्या बच गया हमारे पास में? देख लेते हम। 1 × 3, 2 × 1, आंसर 3/2, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? ई लिख लो भैया। What will be the next term in the following number series? ये नंबर सीरीज में नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा? 2 3 5 7 11 13। प्राइम नंबर का सीक्वेंस है ये। मरेगा रे भैया, मत जा रहे। ए, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। चिकन खाते हो वहाँ पे, वो चिकन के सब पूछ पाछ मूछ सब खा लेते हो, और वो बेचारा क्या कर रहा है? वो बेचारा गरीब। इसका आंसर क्या रहेगा? 13, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1.25, क्या बोला है? ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है ऑप्शन में से जो 1.25 के इक्वल है? तो सिंपल से क्या करते हैं, 1.25 को फ्रैक्शन में लाते हैं, ठीक है? सोरावाड़ी बस में कैसे लाएंगे फ्रैक्शन में इसको? ठीक, सही है। देखो भैया, देख लो वो कैसे करते हैं। किसी भी पॉइंट के नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं?
ये पॉइंट के लेफ्ट साइड का नंबर, ये 1.25 है ना, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड का नंबर लेफ्ट साइड, पॉइंट के राइट साइड का नंबर ऊपर, नीचे में 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, नीचे में 2 0। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, आंसर 1 and 1/4। ऑप्शन नंबर A1 लिखो। चलता है। अरे कव्वाली है एक, उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। तो हम क्या बोलेंगे? उड़ जाएगा एक दिन गांजा, रहेगा पैंट खाली, ऐसे बोलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम निकालने बोला है। एलसीएम आउट ऑफ द सिलेबस है, फिर भी लेंगे हम, ठीक है भैया, शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। एलसीएम निकालना है, जैसे कि ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। अगर इन तीनों का एलसीएम ये नंबर है, इसका मतलब ये नंबर इसके भी टेबल में आएगा, इसके भी टेबल में आएगा, इसके भी टेबल में आएगा। तो 12, 24, 30 का एलसीएम 2 हो ही नहीं सकता। 12 के टेबल में 2 नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है। 12 के टेबल में 30 नहीं आता, 24 के टेबल में 60 नहीं आता, तो बच गया क्या? 120। मतलब इनका एलसीएम क्या है? 120। खल्लास है ना? समझ में आया टेक्निक? मत लिखो, बहुत इजी क्वेश्चन है इसके, तो मजा ही नहीं आ रहा ऐसे कुछ। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है जी। 178 मल्टीप्लाई 34 इक्वल्स टू 6052 है। देन 60.52 डिवाइडेड बाय 17.8 का होगा? ये बलून मेरे पीछे पीछे आ रही है। हाँ देखो भैया, हम क्या करेंगे, पहला नंबर जैसे कि वैसे लिखते हैं 60.52। दूसरा नंबर उसके नीचे आता है ना जी, मल्टीप्लाई 1 दो, ताकि इसका पॉइंट को हम हटा सके, ठीक है। ऊपर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट, नीचे में 2 0, नीचे में पॉइंट के बाद 1 डिजिट, ऊपर में 1 0। तो ये हट गया पॉइंट, ये हट गया पॉइंट, ठीक है। अब भैया 0 से 0 कट, इसको मत काटो। क्यों मत काटो? देखो, आप 6052 को अगर 34 से डिवाइड करते हो, आंसर 178 आएगी। ट्राई करना, अगर मेरे पे विश्वास नहीं है तो झूठ बोल रहा हूँ मैं तो। अगर आप इसका उल्टा कर दो, अगर आप 6052 को 178 से डिवाइड करो, आंसर 34 आएगी। तो यहां पर वही तो है, 6052 को 178 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आएगी 34। देखो भैया, मैं इतना होशियार हूं ना, मुझे 178 का भी टेबल आता है। 178 1 जा 178 और 178 34 जा 6052। लेकिन मुझे इतना ही आता है। हाँ, मुझे बोले से 172 जा कितना होता है, 3 जा नहीं आता मुझे। मैं इतना सा ही होशियार हूँ ना, इसलिए इतना सा ही आता है। हाँ, चुप रहे तू, आता जैसे बोलो सुनो। 34 1 जा 34 और नीचे में 1 × 10। अभी भैया आंसर इसके पॉइंट में, आप 34 को 10 से डिवाइड कर रहे हो। मैंने आपको बताया था, जब भी आप किसी नंबर को नीचे में 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे नंबर से डिवाइड करते हो, मतलब 1 क्या है कि 0 है, ऐसे नंबर से डिवाइड करते हो, तब क्या करना, ऊपर का नंबर जैसे कि वैसन, मतलब 34 को जैसन के वैसन लिखेंगे। 1 क्या है कि कितना 0 है, राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट, मतलब इसके आंसर है 3.4, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए? लिखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये इजी करके पढ़ लेते हैं, ज़्यादा ऐसे कुछ कंफ्यूज करने वाला नहीं है। क्या बोला है कि 0.075 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज परसेंट इज, इसको परसेंट में लाना है। तो 0.075 को परसेंट में लाने से पहले इसको पहले हम फ्रैक्शन में लाएंगे, ठीक है। कोई बताइए कैसे आएगा ये? दक्ष, सिर्फ फ्रैक्शन में। क्या? शाबाश। क्या कर दो, जब भी डेसिमल नंबर को सिर्फ फ्रैक्शन में लाना है ना, पॉइंट को भूल जाओ, नंबर को लिखो। नंबर सिर्फ 75 है, क्योंकि 0 की वैल्यू है क्या, नीचे में 1 लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो यहाँ पे 3 0 देंगे, 1 2 3, ठीक है। अब ये तो सिर्फ फ्रैक्शन में आ गया। किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करो,
आंसर परसेंट में आती है, ये फ्रैक्शन बन गया तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर परसेंट में आती है। 2 0 कट हट, ऊपर में 75 है, नीचे में 10 है, 1 के आगे एक 0 है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे। 7.5% लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कहाँ है, इधर है, अरे किधर है री तू, आजा भैया, देखो देखो आ गया। ऑन सिंप्लीफाइंग 15 मल्टीप्लाई 4 माइनस 10 डिवाइड बाई 5 वी गेट। देखो भैया बदमाश के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पर है ही नहीं। ब्रैकेट बार ऑफ आता है, ऑफ यहाँ पर है ही नहीं। ऑफ के बाद डी आता है डिवीजन, डिवीजन यहाँ पर है। तो पहले डिवीजन सॉल्व होगा, बाकी जैसे कि वैसे। 15 मल्टीप्लाई 4 माइनस 10 डिवाइड बाई 5। अब भैया मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, 15 4 जा 60 माइनस 2, आंसर 15। भैया बहुत इजी पेपर था ये वाला। पेपर जितना इजी, मार्क्स का कट ऑफ उतना ज़्यादा है ना। लिटो क्या लिटेटो, जल्दी जल्दी लिखो, पताक थे लिखो। हाँ बिल्कुल एकदम 78 79, मतलब 98 99 तक जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रम इज 2/3 फुल। एक ड्रम बनाता हूं मैं, आपको दिखाता हूं ड्रम क्या होता है। तो ड्रम 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 ड्रम, ये है वो ड्रम, ठीक है। ये ड्रम कितना भरा है जी, ये भरा है 2/3 भरा है, मतलब इसके ये एक, ये 3 पार्ट किए गए, 1 2 3 पार्ट, 3 में से 1 पार्ट 2 पार्ट भरे, 2/3 भरे, मतलब देखो 2/3 का ऐसे होता है, 2/3 मतलब ऐसे, मतलब 3 में से 2 पार्ट भरे, आपको दिख रहा होगा ये 1 पार्ट ये 2 पार्ट भरे है ना, इतने पार्ट फिल्ड। फिर बोला है क्वेश्चन में, इफ 50 ml मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप। इसको पूरा भरने के लिए 50 ml और लगता है, लीटर 50 लीटर और लगता है। तो भैया मैं बोलूँगा आपको कि यहाँ पे पानी भरो, तो अब पानी उतना ही भरोगे जितना खाली है। तो यहाँ पर 50 लीटर भरने से, यहाँ पर 50 लीटर भरने से ये पूरा भर जाता है, मतलब ये खाली पार्ट 50 लीटर के बराबर है। आप देख सकते हो 1 2 3, 3 पार्ट में से 2 पार्ट भरे हैं, मतलब 3 में से 1 पार्ट खाली भी तो है। खाली को हम बोलते हैं एम पटी, मतलब एम्प्टी, है ना। तो भैया आपने इसमें 50 लीटर भर लिया तो पूरा भर गया, मतलब खाली पार्ट इसका 50 लीटर के बराबर है ना। तो यहाँ पर एम्प्टी इक्वल्स टू मैं 50 लीटर लिखता हूँ। कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ वकलीफ कुछ? वाओ थैंक यू। हाँ फिर क्या बोला है, हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। ड्रम की कैपेसिटी कितनी, कैपेसिटी मतलब उसकी क्षमता, उसकी औकात, उसकी हैसियत। जैसे कि ये आपको देख के लगता होगा ये 250 ml आता है, ठीक है, मतलब इस बॉटल की कैपेसिटी है 250 ml। ये जो बॉटल है इसमें 1 लीटर पानी आता है, मतलब इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है। वैसे इसकी कैपेसिटी कितनी है, बहुत सिंपल है। कैपेसिटी का जो इसकी पूरी कैपेसिटी है ना, पूरी की पूरी कैपेसिटी, कैपेसिटी का 1/3 खाली है, एम पटी, समझे क्या। कैपेसिटी तो नहीं पता हमको, वही तो निकालने बोला है जी। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 1/3, और एम्प्टी पार्ट किसके बराबर है, मतलब जो इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी का 1/3 पार्ट 50 लीटर है। तो कैपेसिटी निकालना है, जो निकालना है उसको हम छोड़ देते अकेला, है ना। और ये 1/3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, फिर और उल्टा पलटा होगा, उससे अच्छा हम पहले उल्टा पलटा कर लेते हैं। तो जब कोई फ्रैक्शन जब मल्टीप्लाई में कर रहा हो ना, उधर जाके उल्टा हो जाए, उल्टा कर दो उसको, नीचे का 3 जाएगा और ऊपर का 1 आएगा। भैया जब नीचे में 1 है ऐसा खेल खत्म, इसका खेल है ना। चलो 50 × 3 क्या हो जाएगा, मतलब उस कंटेनर की कैपेसिटी है 150 लीटर। ये एक तरीका, हाँ समझ गया क्या बोल रहे हो, मुझे पता है आप। वाह
अरे वाह भैया, पैर कहाँ है आपके, चरण कहाँ है प्रभु आपके, सही है। अरे वाह भैया, सही है सही है सही है। तो सही है ना, मैं तारीफ ही कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अलग तरीके से, क्योंकि ये तो मैंने पहले बता चुका बहुत बार, ये बोर हो गया बता बता के मैं, है ना। देखो भैया, दूसरा तरीका ये है जो शायद ऑनलाइन देख रहे बच्चों को भी दिमाग में आएगा, सर इतना लंबा क्यों कर रहे हो जी, 2/3 भरा है, मतलब इसके 3 पार्ट किए गए, 1 2 3, 3 में से 2 भरे, मतलब 3 में से 1 खाली है। खाली पार्ट में 50 लीटर भरने से पूरा भर रहा है, मतलब खाली पार्ट 50 लीटर का। और आपको पता है जब पार्ट करते तो इक्वल होते हैं ना, तो यहाँ पर 50 आता तो यहाँ पर भी 50 आएगा, यहाँ पर भी 50 आएगा, और 50 50 100, 100 प्लस 50 150, समझ में आया। मतलब इस कंटेनर की टोटल कैपेसिटी है 150 लीटर। लिखो, अ शॉपकीपर बॉट शॉपकीपर बॉट 2 डजन, कौन है, अ शॉपकीपर बॉट 2 डजन ब्रशेस। देखो 1 डजन मतलब कितना होता है, उसने 2 डजन लिया, मतलब कितने, उसने 24 ब्रशेस लिया, है ना। एट द रेट ऑफ ₹10 पर डजन, मतलब 1 डजन 10 रुपीज का, 2 डजन कितने के, 20 रुपीज के। देखो एक शॉपकीपर ने 2 डजन ब्रश लिया और रेट था उसका ₹10 पर डजन है। 1 डजन 10 रुपए का, 2 डजन 20 रुपए का, 2 डजन मतलब 24 ब्रशेस, मतलब उसने 24 ब्रशेस 20 रुपए के लिए। इफ ही सेल्स देम, वो उनको बेचता है एट ₹1 पर ब्रश, वो 1 रुपए का एक ब्रश बेच रहा है, यहाँ पर 24 ब्रशेस है, ₹1 का एक ब्रश, तो 24 ब्रशेस हो जाएंगे ₹20, इतने में बेच रहा है मतलब सेलिंग प्राइस, इतने में खरीदा मतलब ये कॉस्ट प्राइस, है ना। अगर आप देखोगे तो सेलिंग प्राइस 24, कॉस्ट प्राइस 20 से ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो व्हाट प्रॉफिट विल ही अर्न, कितना प्रॉफिट कमाता है। तो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या है अद्विक, एसपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 24, कॉस्ट प्राइस कितना है, 24 माइनस 20, कितना पैसा कमाया उसने, 4 रुपए का, बहुत बढ़िया। ऑप्शन 4 लिखो। हाँ। अब बस लेफ्ट दिल्ली फॉर देहरादून एट 10:15 AM। एक बस दिल्ली से निकली 10:15 को देहरादून के लिए। इट टुक 6 hours 30 minutes इन जर्नी। तो ये दिल्ली से देहरादून पहुंचने में इसको समय लग रहा है पूरा 6 घंटे 30 मिनट। एट वॉट टाइम डिड द बस रीच देहरादून, देहरादून को बस कब पहुंचेगी, दिल्ली से कब निकली वो दिया है, देहरादून में कब पहुंच रही है वो निकालना है, लेकिन दिल्ली से देहरादून जाने में कितना समय लगता है वो दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस समय में ये प्लस कर देंगे हम, या फिर उंगलियां गिनो मस्त बढ़िया झक्कास, है ना, ठीक है। या फिर प्लस भी कर सकते डायरेक्ट, आप कर दो प्लस, 16 और 30, 5 + 0 1 + 3 10 + 6, मतलब वो 10:15 को निकला, 6 घंटे 30 मिनट के बाद वो देहरादून पहुंच रहा है, मतलब 16:45 को। 16 बजे हैं 24 आवर की वॉच के हिसाब से, मतलब PM रहेगा, क्योंकि 12 से बड़ा है मतलब PM होता है। तो 16 कहाँ पे आएगा, 13 14 15 16, 4 बजे, मतलब 4:45। तो वो इतने बजे निकली और इतने बजे पहुंची, समझ गए। कछो पूछना है तो लिखो फिर। अ ट्रेन इज रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब होती है सेम स्पीड। एक ट्रेन सेम स्पीड से जा रही है, उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस जो है ये है 350 किलोमीटर। ये डिस्टेंस ये ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितने समय में क्रॉस करेगी। मतलब आपको टाइम निकालने बोला है, जिसका फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस 350 और स्पीड 75 है ना। चलो खाटा फीटी करेंगे, 25 3 जा 25 1 जा
35 माइनस 25, 10 और 0, 25 4 जा, तो 14/3, मतलब उसको वो डिस्टेंस कवर करने में 14/3 आवर्स लगे। लेकिन आपने 14 घंटे सुना है, आपने 3 घंटा सुना है, आपने क्या 14/3 घंटा सुना है? ये ऐसा टाइम हमने कभी सुना ही नहीं है भैया, ये कहाँ से आ गया रे, है ना? कभी बोलती है आप, कभी आपने सुना है कभी? क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे, ये 14/3 को जो है इसको हम लाएंगे मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है? चलो यहाँ पे रफ में 14 को करता हूँ 3 से डिवाइड, 3 4 जा 12, 14 माइनस 12, तो ये 4 आएगा लेफ्ट साइड, 4 आएगा लेफ्ट साइड, 3 जाएगा और 2 जाएगा, ये आर में था तो ये भी आर में आएगा, मतलब ये ऐसे होगा 4R और 2/3 R। लेकिन ये दो आर चलेंगे नहीं, हमने फिर से 4R तो सुना है, लेकिन 2/3 R हमने अपने पूरी जिंदगी में नहीं सुने। तो हम 2/3 R को सबसे पहले किस में लाएंगे? वाह, अद्विक भैया खड़े हो जाओ। कैसे लाएंगे? जो 2/3 R है इसको मिनट में कैसे लाएंगे? बैठ, सही बोलो और बच गया। इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। R को मिनट में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। Q और कैसे मैंने पहले बता दिया आपको, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 0 जा, तो ये हो जाएगा इधर, ये 4 आवर्स, 4 आवर्स, और ये नीचे में 1 है, खेल खत्म है। 2 × 20 40 मिनट, मतलब वो ट्रेन को 350 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 75 की स्पीड से 4 घंटे 40 मिनट लगते हैं। ऑप्शन नंबर 4 लिखो, पूछना होगा पूछ लेना, ये भी सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है। रीड द ग्राफ एंड फाइंड हाउ टॉल वॉज तरुण व्हेन ही वॉज 5 years old। जब तरुण 5 साल का था तब कितना ऊंचा था वो बोला है। तो ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पे 90, ये M 90 मीटर, सेंटीमीटर कितना होता है 90? अरे इतना, मतलब इतना रहेगा, इतना छोटू सा बंदूक सा, लगभग इतना 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 ही था। रुको, हाउ टॉल वॉज, टॉल बोला है, ऊंचाई बोला है, ये मीटर क्यों लिखा है भैया यहाँ पर? वाटल्यास सेंटीमीटर आएगा, वो ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब ये आपका 30 की स्केल होती है, यहाँ तक 30 60 90, इतना सस्ता, ठीक है 90 सेंटीमीटर, 90 हो गया। चलो ठीक है, भैया ऐसे मत करो अभी आप। चलो ये भी क्वेश्चन दिया था ना होमवर्क आपको मैंने, चलो ये सॉल्व करते हैं अभी। ये है 2009 का ही है। चलो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने बोला, ऐसे क्वेश्चन इस साल आ सकते हैं, ऐसे मेरा सेंस बोल रहा है ये कि ऐसे आ सकता है, सिंप्लीफाई करने बोला है। लिखते, मस्त क्वेश्चन, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है। 7/3 मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइड बाय 3/5 अपॉन 2 + 1 and 2/3। आप ऊपर का अलग से सॉल्व कर सकते हो, नीचे का अलग सॉल्व कर सकते हो। पहले ऊपर का सॉल्व करते हैं, पहले डिवीजन सॉल्व होगा, है ना? 7/3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड का और 3/5 का उल्टा पाल्टा, जिसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। तो 5 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे। इधर में सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लाएंगे हम। 3 1 जा +2 5/, अभी तक इसका गिलापन नहीं किया क्या जो इतना लगता है ऐसे, 5/3। चलो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, कुछ काटापीट होती क्या? 7 2 = 14, 14 5 = 70, 3 3 = 9, 9 3 = 27। ये यहाँ पर इसके नीचे 1 दे सकते हैं अपन, है ना? या फिर आप इसको भी मिक्स फ्रैक्शन के जैसे सॉल्व कर सकते हो, वही आंसर आती है। चलो
क्योंकि हर नंबर के नीचे में डिनोमिनेटर 1 होता है, तो 2 के नीचे 1, 2/1 प्लस 5/3, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको सही कर लेता हूँ मैं। 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर जब अलग अलग होते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। 2 3 जा, 5 1 जा, और नीचे में 1 3 जा 3। चलो, ये 70/27 अपॉन 6 + 5, और नीचे में भैया देखो भी अच्छे से गौर से, ये फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से डिवाइड करना। 70/27 ये अलग से है, और ये 11/3 अलग से है, हाँ? ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से डिवाइड करना। मतलब यहाँ पर हम 70/27 को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड ही होता है ना जी। 11 डिवाइड में क्या करते हैं हम, पहला फ्रैक्शन जैसे के वैसे। 70/27 डिवाइड का मल्टीप्लाई, 3 जाएगा ऊपर और 11 आएगा नीचे। हाँ जी, समझ गया मैं। काटा पीटी करेंगे हम। 3 1 जा, 3 9 जा, 71 जा, 9 × 11, आंसर इसकी 70/99। ऑप्शन नंबर 2 ऐसे लिखा है इसको, 70 और 99। ये फ्रैक्शन ही होता है, ठीक है, लिख लो। हाँ, क्वेश्चन है द HCF ऑफ 2 numbers इज 38 एंड देयर LCM इज 98,154. If one of the number is 1,558, the other number is the HCF of 2 number. 2 नंबर है, ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, इन दोनों का HCF मतलब ये वाले नंबर का और ये वाले नंबर का, दोनों का HCF कितना है जी, 38। एंड देयर LCM इज, इन नंबर का मतलब इसका और इसका दोनों का LCM कितना है, 98,154। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज, दोनों में से एक नंबर 1,558 है, द अदर नंबर इज, दूसरा नंबर क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी समझ लो और जान लो। 2 नंबर का मल्टीप्लाई और उन 2 नंबर के HCF LCM का मल्टीप्लाई सेम होता है। मतलब मान के चलो ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगी, सेम आंसर आएगी उन दोनों नंबर के HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो दोनों में से एक नंबर दिया है 1,558, ठीक है। दूसरा नंबर निकालना है, HCF दिया है 38, LCM हमको निकालना है। नहीं, LCM दिया है, LCM दिया है ना, कितना दिया है, ये LCM दिया है। दोनों में से एक नंबर दिया है 1,558, आपको दूसरा नंबर निकालने बोला है ना, तो जो नंबर निकालने बोला है उसको छोड़ देंगे हम अकेला, और यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई कर रहा था 1,558, वो इधर आके क्या करेगा, इधर आके डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो खाटा पीटी करेंगे हम। किससे कटेगा, 2 से, और किससे कटेगा, 4 से नहीं कटता, 2 से काटते हैं। 2 7 जा, 50 - 14, 1 और 5, 2 7 जा, 50 - 14, 1 और 8, 2 9 जा, 2 4 जा, 9 - 8, 1 और 8, 2 9 जा, 2 0 जा, 1 - 0, 1 और 5, 2 7 जा, 50 - 14, 1 और 4, 2 7 जा, माइनस भी कल 2 का टेबल लर्न करके आना। ठीक है, अब किससे कटेगा, शायद 38 से ये तो नहीं कटेगा भैया, शायद इससे ये कटता हो, है ना। नहीं कटता,
नहीं करता। ये शायद ये 49,077 779 कटता होगा, शायद इसके टेबल में आता होगा। चलो अभी हम 779 का टेबल बनाएंगे। 779, 9 + 9 18 का 8 कैरी 1, 15 5 कैरी 1 और ये 15, ठीक है। और 9 + 8 17 का 7 कैरी 1, 6 + 7 13 का 3 कैरी 1, 6 + 7 13 का 3 कैरी 1 और ये 2, 7 + 9 16 का 6 कैरी 1, 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11 का 1 कैरी 1, 4 + 7 11 का 1 कैरी 1 3, 9 + 6 15 का 5 कैरी 1, 2 + 7 9, 7 + 1 8 और ये 4 नहीं आता। मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना। देखो इसके वंस प्लेस पे 9 है, इसके वंस प्लेस पे 7 है। 9 को कितने से मल्टीप्लाई करने पे 7 आता है वंस प्लेस पे, तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। 9 3 जा कैरी, 3 7 जा 21 + 2 23 का 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 7 कुछ है ना, ये नहीं है। और कितने से 9 को और कितने से मल्टीप्लाई करके 7 आता है, हाँ? 9 को और कितने से मल्टीप्लाई करने पे 1 + 7 आता है, नहीं आता। 87 नहीं आता, हो गया हो गया। अरे नहीं होता रे बापू, नहीं होता, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 2 4 जा 8, 1 और 8 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 1 5 बराबर है ये। 2 7 जा 14 1 5, 2 7 जा 14 1 और 2 9 जा 18 बराबर है। हाँ 39 जा कितना होता है, अरे हाँ एक सेकेंड, 39 जा कितना होता है, 39 जा का 7 कैरी, 13 7 जा 91 + 11, 102 का 2 कैरी, 13 7 जा 91 + 10, कहाँ कट रहा है भाई, नहीं होता भैया, वेड़ा है। आराध्या मेश्राम जा 23 से ट्राई करते इसको एक बार। 9 3 जा कैरी, 7 3 जा +2 कैरी, प्रेशर देना पड़ता है शायद, है ना। कैरी 2 था, 3 2 3 से 21 23 कैरी 2, 7 3 जा +2 नेक्स्ट, 9 2 जा 18 का कैरी, 7 2 जा +1 15 का कैरी, 7 2 जा +1 15, 7 + 0 3 + 8 1 कैरी 1 4 + 5 नहीं आ रहा है। नहीं शायद 33 से होता होगा। बहुत लंबा जा रहा है। चलो कुछ दूसरा लगाते हैं, उससे पहले थोड़ा सा मैं कुछ आता हूँ, थोड़ा सा प्रसाद दे के आता हूँ मैं। हाँ? हम डायरेक्ट 700 कौन लिखे वाला कौन है, क्या लिखेगा तू, सॉल्व नहीं और क्या लिखेगा तू, हाँ 7 से नहीं करता। हम डायरेक्ट जो है ना, अरे छोटा भी नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट अभी डिवाइड करें यहाँ पर,
ये 49077 को डिवाइड करेंगे हम 779 से। ऐसे कभी कभी आते भैया बड़े बड़े क्वेश्चन। चलो हमको तो 779 का टेबल आता चाहिए ना। ये 490 तो नहीं आएगा, थोड़ा सा बढ़ाई करना पड़ेगा। तो इसको एक बार कितने से करेंगे? 5 से देखते हैं। 9 5 जा 45 कैरी 4, 7 5 जा 35 प्लस 4 39 कैरी 3, 7 5 जा 35 प्लस 3 38, 3895 उसके पास पास तो आया। अब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 6 जा ओए तक्ष क्या नाम है तेरे को? टेबल नहीं आता क्या 9 का? चुपचाप ये तक्ष है एकदम, जब चुपचाप बैठा एकदम। ये तक्ष है नंदा गौड़ी, चुपचाप बैठा एकदम। 9 6 जा कैरी 7 6 जा 42 प्लस 5 कैरी 6 7 जा 42 प्लस 4, ये 4600 बड़ा नहीं, यही ठीक रहेगा है ना? तो 779 6 जा 4674, 7 माइनस 4, ये 10 माइनस 7, 8 माइनस 6 और ये 0 नीचे में क्या आएगा? 7, 2 3 3 7, शायद 3 से होता होगा। 7 7 9 मल्टीप्लाई 3 से होता होगा। 9 3 जा कैरी 7 3 जा प्लस 3। आपको ढंग से टेबल नहीं आते क्या? 7 9 जा 9 3 जा कैरी 7 3 जा प्लस 2 कैरी 7 3 जा प्लस 2, 2337 आ गया। मतलब 779 3 जा 2337। भैया हम 23 ट्राई कर रहे थे, बहुत बड़ा निकला। 0 0 0 0। अब हमको 779 का भी टेबल आने लगा। देखो कितने होशियार हो गए हम। 779 बन जा 779, 763 जा 49,077। ठीक है, नीचे में 1 है, खेल खल्लास इसका है ना। अब भैया अरे बड़े हो जाओ आप। हाश, अब मल्टीप्लाई करेंगे 38 को 63 से। ठीक है, 8 3 जा कैरी 3 3 जा प्लस 2, नेक्स्ट 8 6 जा कैरी 3 6 जा प्लस 4, 4 प्लस 0 1 प्लस 8 1 प्लस 2 और ये आंसर है भाई भैया इसकी 2394। मतलब दो नंबर में से एक नंबर 1558 है, दोनों का HCF 38 है, दोनों का LCM 98,154 है। दोनों में से दूसरा नंबर निकालना था, दूसरा नंबर निकल के आया बहुत ज़्यादा एकदम काम करने के बाद 2394, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, लिखो भैया, बहुत थक गए इस पे हम। A school collected, हाँ ये क्वेश्चन मस्त है। A school collected 2304 रुपीज। एक स्कूल है बेचारी, है ना, एकदम मस्त वाली स्कूल है। उसने जो है सभी बच्चों के से मिलके 2304 रुपीज कलेक्ट किए। एज फीस फ्रॉम इट्स स्टूडेंट्स, बच्चों से फीस के तौर पे लिए, टोटल पैसे लिए 2304 लिए, है ना। If each student paid as many pair as there were students in the school, पैरे नहीं पैसे हो, मिस्टेक है, पैसे ही है। As there were students, how many students were there in the school? हमारे क्लास में पूरे 120 स्टूडेंट्स है ना। मतलब जैसे मुझे फीस कलेक्ट करना, मैं क्या करूँगा, 120 स्टूडेंट्स होना तो सब बच्चे 120 रुपीज़ लाओ। अगर मान के चलो अपनी क्लास में 150 बच्चे हैं तो हर बच्चा 150 रुपीज़ लाएगा। मान के चलो अपनी क्लास में 200 बच्चे हैं तो हर बच्चा 200 रुपीज़ लाएगा। मान के चलो अपनी क्लास में 500 बच्चे हैं तो हर बच्चा 500 लाएगा। मान के चलो अपनी क्लास में 1000 बच्चे हैं तो हर बच्चा 1000 लाएगा। मान के चलो अपनी क्लास में 1 करोड़ बच्चे हैं
तो हर बच्चा 1 करोड़ रुपीज लाएगा। मान के चलो अपनी क्लास में 5 बच्चे हैं तो हर बच्चा 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये लाएगा। मान के चलो अपनी क्लास में 2 बच्चे हैं, हर बच्चा 2 रुपये 2 रुपये लाएगा। तो अपनी क्लास में मान के चलो 2 बच्चे हैं, ये पहला बच्चा नीला नीला, ये दूसरा बच्चा हरा हरा। अपनी क्लास में अगर 2 बच्चे हैं तो ये भी 2 रुपये लाएगा, ये भी 2 रुपये लाएगा। कितने हो गए? टोटल 4 रुपये हो गए। मान के चलो अपनी क्लास में 3 बच्चे, 1 2 3, तो हर बच्चे 3 रुपये लाएंगे। 3 रुपये 3 रुपये 3 रुपये, है ना? है ना? है ना? है ना? तो इसके 3 रुपये, इसके 3 रुपये, इसके 3 रुपये, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 रुपये हो गए। मतलब एक बच्चे ने 3 रुपये लाया, ऐसे पूरे 3 बच्चों ने 3 3 9, 9 रुपीज लाए। मान के चलो अपने क्लास में 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5। अपनी क्लास में 5 बच्चे, ठीक है? तो हर बच्चे 5 रुपये लाएगा। मतलब स्कूल में क्लास में जितने बच्चे उतने रुपये, ये लाएगा 5 रुपये लाएगा, ये 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये लाएगा। ठीक है? पैसे कितने हो गए? 5 5 10 10 15 20 25, टोटल 25 रुपीज हो गए। ठीक है? इतना करने से अच्छा देखो, हर बच्चा ₹5 ला रहा है, ऐसे टोटल 5 बच्चे हैं, 5 5 जा 25। मैं 2 एग्जाम्पल लिया, 2 बच्चों का, 3 बच्चों का, 5 बच्चों का। किस बच्चे ने क्या नोटिस किया बताओ मुझे? श्रेयस। हीना। शौर्य। ये क्या नाम तुम्हारा? विया नाकड़े। दक्ष तनवानी है। वो तो सब क्वेश्चन ही पता है हमको। वियान रामडे के क्या नोटिस कर रहे हो? नहीं, स्पेशल क्या नोटिस कर रहे हो? सौम्या, समन्यु, प्रणव, तुषार, तेजस, अक्ष, सात्विक, हाँ स्क्वायर। ये नोटिस करना था भैया। देखो पहले 2 बच्चे थे तो 2 × 2 4 रुपीज, 3 बच्चे थे 3 × 3 9 रुपीज, 5 बच्चे 5 × 5 25। मतलब यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है ना। तो टोटल जो फीस कलेक्ट हो रही है वो स्क्वायर है, मतलब ये 2304 भी स्क्वायर है ना? तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ स्कूल कलेक्टेड ₹2304 एज फीस फ्रॉम इट्स स्टूडेंट्स। एक स्कूल क्या करती है? अपने बच्चों से 2304 रुपीज फीस के तौर पे लेती है। और कितना लेती है? इफ ईच स्टूडेंट पेड एज मेनी पैसे एज देयर वर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो स्कूल में जितने बच्चे उतने पैसे। हम रुपीज ले रहे थे क्योंकि हम अभी के हैं। ये 2008 का क्वेश्चन है, 2009 का, बहुत पुराना है ना। तो पैसे का जमाना नहीं था तब, लेकिन फिर भी चलो। तो उस स्कूल में जितने बच्चे उतने ही पैसे दे रहे हैं। मान के चलो उस स्कूल में अगर 50 बच्चे तो 50 पैसे लाएंगे। सबसे पहले हम रुपीज को कन्वर्ट करते पैसे में। 2304 रुपीज को पैसे में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? करो, हाथ पैर खड़ा करके बताओ। हाँ, किसका नया हाथ खड़ा? शील। आ रहा था गाने। क्यों? करेक्ट। 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो रुपया को पैसा में लाने के लिए 100 पैसा से मल्टीप्लाई। 2304 मल्टीप्लाई 1 2304 और ये 20 इतने पैसे। ठीक है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द स्कूल? आप ऑप्शन ट्राई भी कर सकते हो, पता है? सबसे बेस्ट ऑप्शन ट्राई। मान के चलो उस स्कूल में 240 बच्चे हैं, जितने बच्चे उतने पैसे जमा करेंगे जी, है ना? तो 24 का स्क्वायर किसको पता है? 676
और ये 2 0, इतने पैसे और है क्या यहाँ पर? ये ऑप्शन नहीं है। बी ट्राई करते 460। मान के चलते उस स्कूल में 460 बच्चे हैं, तो जितने बच्चे उतने पैसे, मतलब 460 पैसे जमा करेंगे। अब 46 का स्क्वायर निकालते हैं हम। 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, 6 प्लस 0 6, 7 प्लस 4 11 का 1, नहीं है, ये नहीं है, नहीं ये नहीं है, ये लेते 480। मान के चलते उस स्कूल में 480 बच्चे हैं, तो 480 पैसे जमा करेंगे ना। अभी 48 मल्टीप्लाई 48 करते हैं, 0 को भूल जाओ। 8 8 जा, हाँ कैरी 6, हाँ 6, 8 4 जा, 8 4 जा प्लस 6 38, 0 देंगे। 8 4 जा कैरी 4 4 जा प्लस 3 19, 4 प्लस 0 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1 प्लस 3 4 प्लस 9 13 का 3 कैरी 1 1 प्लस 1। तो भैया 48 मल्टीप्लाई 48 होता है 2304, है ना। और 0 को भूल गए थे हम, यहाँ का 1 0, यहाँ का 1 0, आ गया उतना आंसर। मतलब क्वेश्चन में बोला था कि एक स्कूल में जितने बच्चे उतने पैसे जमा करते हैं, तो अगर उस स्कूल में 480 बचे तो 480 पैसे जमा करेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें गड़बड़ क्या होती है, सब आंसर तो लाएंगे लेकिन बोलेंगे हमारे आंसर में 2 0 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 0 नहीं है, यहाँ पे 2 0 नहीं है। कहा गया रे क्वेश्चन आना रे तू, यहाँ पे 2 0 नहीं है, हमारे आंसर में 2 0 आ रहे हैं। भैया क्या बोल रहा है, पैसे कलेक्ट कर रहे ना, पैरे लिखा, पैरे नहीं है पैसे, पैसे कलेक्ट कर रहे, तो पैसे में लाओ ना इसको, रुपीज़ को पैसे में लाओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन, हाँ ठीक है। मेरा दिल बोल रहा है, क्यों तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ऐसे मेरा दिल बोल रहा है, ठीक है। लिख लो भैया, दिमाग ही नहीं हमारे पास, हम दिल से सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 48 मीटर इज। एरिया क्या होगा एक स्क्वायर का जिसका पेरीमीटर 48 है। तो हम क्या करते हैं, एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई। उसके साइड पता होने के लिए, साइड पता नहीं अपने को, है ना। तो हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है जो बताएगी विधि ध्रुवे, करेक्ट, शाबाश। 4 मल्टीप्लाई, पेरीमीटर कितना दिया यहाँ पर 48 दिया, हमको साइड निकालना है, साइड को छोड़ देंगे अकेला। 4 यहाँ पर जो कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या करेगा, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 12 मीटर उसकी साइड निकल के आई। अब निकालना एरिया, तो एरिया निकालने का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड है 12 मल्टीप्लाई 12, 12 12 जा 144 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जब भी रहा स्क्वायर लिखना पड़ता है भैया, ठीक है। लिख लो, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन शायद, है ना। द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इज 18। 20 वैल्यूज है, मतलब यहाँ पर 20 नंबर है। अब मैं पूरे 20 के बेस यहाँ पर लिखता नहीं, ठीक है, आप समझ जाओ कि यहाँ पर 20 नंबर है करके, ठीक है। और आपको पता है जब एवरेज निकालते हैं तो ऊपर में जितने नंबर है उतना नंबर नीचे लिखना पड़ता है। ऊपर में 20 वैल्यूज है, नीचे में कितना आएगा, यहाँ पर इन सबकी सम आएगी और नीचे में आएगा यहाँ पर 20। और यहाँ पर क्या बोला है, दी एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इज 18, मतलब इनकी वैल्यू, इनकी एवरेज कितनी है। आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आता है ना, 18 2 जा और 0 360, मतलब 360 क्या है, क्या बोल रहा है, देन इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द वैल्यूज। ये जो 20 नंबर लिखे सब में से 3 3 निकालेंगे, इसमें से भी 3 निकालेंगे, इसमें से भी 3 निकालेंगे, इसमें से भी 3 निकालेंगे, सब में से 3 निकालेंगे। ऐसे पूरे कितने नंबर्स हैं, 20 नंबर्स है ना। आप एक में से 3, एक में से 3, एक में से 3, पूरे 20 में से 3 3 निकाल रहे हो, मतलब 20 मल्टीप्लाई 3, तो आप क्या कर रहे हो, 360 में से 60 हटा दो। देखो क्या है, हर नंबर में से 3 3 हटा रहे हो ना, टोटल 20 नंबर्स है ना। एक में से 3 हटा रहे हो, मतलब पूरे 20 में से 3 मल्टीप्लाई 20 60 हटा रहे हो आप।
3 मल्टीप्लाई 20, 60 हटा रहे हो आप, ठीक है। हाँ, नंबर अभी भी 20 के 20 ही है, ठीक है। देखो आपने हर नंबर में से हर नंबर में से 3 हटाया, 3 हटाया, 3 हटाया, सब में से हटाया, मतलब ऊपर में अभी भी 20 के 20 नंबर है, लेकिन आपने हर नंबर में से 3 हटाया, मतलब पूरे 20 नंबर में से 60 हटाया, अभी भी ऊपर का नीचे में 20 का 20 आएगा, 360 माइनस 60 कितना हो जाएगा, और नीचे में क्या रहेगा, 2 1 जा 2 15 जा, एवरेज क्या निकल के आई, तो क्या बोला है, देन दी न्यू एवरेज विल बी, आप डायरेक्ट एवरेज में से भी माइनस कर सकते हो, 80 माइनस 315 सॉल्व, ठीक है। लेकिन बेस्ट तरीका ये है, क्या है क्वेश्चन में, 20 वैल्यूज की एवरेज अगर 18 है तो 20 वैल्यूज है, मतलब नीचे में 20 रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे आता है, 18 मल्टीप्लाई 20 360, ये 20 की 20 नंबर की सम है, एक नंबर में से 3 हटा रहे हो तो पूरे 20 नंबर में से 60 हट जाएंगे, घर जाके ट्राई करना से 20 नंबर लेके तो भी आंसर आएगी। तो एक नंबर में से 3, 20 नंबर में से 60 हटा रहे हो, तो यहाँ से 60 हटा दो, यहाँ से 3 निकल गए, 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 पूरे 60 निकल गए, तो टोटल 360 में से 60 निकाल दो, 300। ये समझा के नहीं बता मुझे पहले, मुझे लग रहा है। देखो 360 पूरे 20 नंबर की सम है ना, तो एक एक नंबर में से 3 हटा रहे हो, 20 नंबर में 60 हटा रहे हो, तो सीधा 20 नंबर के सम में से जो 3 हटा रहे हो उसका 60 हटा दो ना, तो 300 में से 300 को 20 से डिवाइड किया, आंसर 59, एवरेज 59। हाँ हाँ, 3 को 60 अपॉन 23, और बिल्कुल वैसे भी आएगा। और क्या पूछना है पूछो, आप डाउट पूछो, मुझे समझ में आ गया आपको कहाँ डाउट जा रहा है करके, है ना, तब मैं बता पाऊंगा मैं और अच्छे से। हाँ, क्वेश्चन में बोला है कि इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, हर नंबर से 3, यहाँ से भी 3 हटाएंगे, 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 आप हर नंबर में से 3 हटा रहे हो, यहाँ से भी 3 हटाया, 3, ऐसे पूरे 20 नंबर में से 3 हटाया, मतलब आपने टोटल 60 नंबर हटा दिए, मतलब टोटल 360 में से सबकी 20 की टोटल 360 है ना, आपने एक में से 3, एक में से 3 ऐसे करते करते पूरे 20 नंबर में से 60 हटा दिया, मतलब 20 नंबर की सम में से 60 हटा दो, अभी सिर्फ क्या आएगा, 20 नंबर की सम 300 आएगी। फिर से बता रहा हूँ भैया, ये 360 20 नंबर की प्लस है ना, तो आप पूरे 20 नंबर में से 60 नंबर हटा रहे हो, है ना, मतलब 20 नंबर में से हर नंबर में से 3 हट के पूरे 60 कम हो गए, तो यहां से 60 कम करेंगे ना हम। कुछ कंफ्यूजन है तो कल पूछ लेना, ठीक है। मुझे लग रहा है क्यों तो कि आप कंफ्यूज हो करके, और मुझे भी ऐसे कुछ सूझ नहीं रहा है कि आपको कहाँ पे क्या बताओ करके, समझ नहीं रहा है मुझे। देखो मैं आपको दूसरा एग्जांपल एक बताता हूँ, ये नंबर लेता हूँ 5, ये लेता हूँ 10, 15 और लेता हूँ 3 लेता हूँ, ऊपर में 3 नंबर है। देखो हम ये अलग क्वेश्चन है, भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, ये अलग क्वेश्चन है। ऊपर में 3 नंबर, नीचे में 3 लिखेंगे हम, एवरेज ऐसे ही निकालते ना, 5 + 10, 15 + 3, और नीचे में क्या था 18/3, एवरेज कितनी है। अब मैं क्या करता हूँ, हर नंबर में से मैं 2 हटाता हूँ, यहाँ से भी 2 माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया, 5 - 2 प्लस 10 - 2 प्लस 3 - 2, और नीचे में 3 + 8 11 + 1, और नीचे में 12/3, है ना। वैसे डायरेक्ट भी आता है, हर नंबर में से 2 माइनस कर रहे हो, एवरेज में से भी 2 माइनस कर दो, आंसर डायरेक्ट निकल के आती 4, है ना। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट, लेकिन हमको शॉर्टकट पढ़ना ही नहीं है, हमको फालतूगिरी करनी ही नहीं है। हाँ, समझ में आई है। अभी हमको पता था कि ये नंबर है, वो नंबर है करके, अब हम जो इसके पहले मेथड बताया उससे करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि एवरेज ऑफ 3 वैल्यूज, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, इन ऊपर में 3 तो नीचे में 3 आएगा, है ना।
और यहाँ पर सबकी सम आएगी, यहाँ पर 3 आएगा। इनके एवरेज कितनी 6 है यहाँ पर? हम हर नंबर में से कितना हटा रहे हैं? पहले इनका मल्टीप्लाई यहाँ आता है 6 3 जा। फिर हमने क्या किए थे, इस 18 में से हर नंबर में से 2 2 हटा रहे। पूरे यहाँ पर 3 नंबर है ना, एक नंबर में से 2, दूसरे नंबर में से 2, तीसरे नंबर में से 2, तो एक नंबर में से 2 मतलब 3 नंबर में से 6 हटा रहे हम। तो ये 18 में से 6 हटाएंगे और यहाँ पे तो अभी भी 3 के 3 ही नंबर है ना यहाँ पर, 1 ये 2 और 3, अभी भी 3 नंबर है यहाँ पर, करेक्ट। तो यहाँ पे 3 रहेगा। क्या बार बार हो रहा है, सही है। 18 माइनस 6, ऊपर में 12 है और नीचे में 3 है, 12 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे एक तो एकदम मतलब वो नंबर ले लेके हमने ट्राई किया और यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व किया मेथड से। देखो कैसे, 3 वैल्यूज की एवरेज 6 है। अगर हम हर नंबर में से 2 2 हटा देंगे तो नई एवरेज क्या होगी? हर नंबर में से 2 हटा रहे मतलब तीनों नंबर में से 6 हटा रहे, तो तीनों नंबर की सम 18 में से 6 हटाने पे 12 आई और एवरेज उसकी 4 आई। और यहाँ पे हमने अगर स्टेप बाय स्टेप किए तो बराबर वही आंसर आ रही है। तो हमने इसके पहले क्वेश्चन में वही तो किया था। क्या किया था कि 20 वैल्यूज है जो हमको नहीं पता कौन से क्या है, मैं पूरे 20 नंबर्स नहीं लिखूंगा, ऊपर में 20 नंबर, नीचे में 20 आएगा। यहाँ पर सबकी क्या आएगी, यहाँ पर क्या आएगा, एवरेज कितनी है, तो सब में से 3 हटा रहे हो, यहाँ से भी 3 हटा दिया, यहाँ से भी 3 हटा दिया, सब में से 3 3 हटा रहे हो आप, तो पूरे 20 नंबर में से कितने हट जाएंगे? तो ये 18 मल्टीप्लाई 20 कितना होता है, मतलब 368 20 नंबर की सम है। तो 20 नंबर की सम 360 में से जो हर नंबर में से 3 3 3 3 3 3 3 3 हटा रहे, टोटल 60 हटा रहे ना। तो 20 नंबर की टोटल में से जो टोटल हटा रहे वो माइनस कर दोगे, 360 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 300। और अभी भी वैल्यूज तो 20 की 20 है, नंबर थोड़ी कम हो रहा है, बस हर नंबर में से 3 3 नंबर निकल रहे हैं ना। नंबर अभी भी 20 के 20 ही है, यहाँ पे पूरे 20 नंबर है यहाँ पर अभी भी। और यहाँ पे 20, ये 20, 0 0 कट, 2 1 जा 2, 2 15 जा, मतलब हर नंबर में से 3 3 हटाने पे उसकी एवरेज 15 हो जाएगी। समझ में आया? पूछो क्या पूछना है, पूछो, लिखो। फिर ऑनलाइन वाले वीडियो को पॉज करके लिख लो और हम यहाँ पे यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं इस क्लास को। अगले पार्ट में मिलेंगे जहाँ पे हम और प्रीवियस ईयर पेपर लेने वाले, ठीक है। सी यू।